अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्यह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा उबर्रिउ नफ़्सी इन्नन नफ़्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफ़ूरुर रहीम वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 27 ज़िलहज सन 1442 हिजरी है। लिहाजा आइंदा 2 या 3 रोज़ बाद इंशाअल्लाह हम नए हिजरी साल में दाखिल होंगे। मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ता और मैं बल्कि इसको समझता भी इंतहाई ला हासिल हूँ कि जी फ़लाँ साल इस्लामी साल है और फ़लाँ साल गैर इस्लामी साल है। हकीकत ये है कि जो ईसवी साल है वो भी हमारा ही साल है, क्योंकि कुरान हकीम के रूह से हम तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखते हैं। और ईसवी साल खा हकायक कुछ भी हों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर है, उन्हीं की जो है हिसाब से उसका आगाज़ होता है, उसी पर उसका इख्तिताम होता है। और फिर इस वक्त जिस निज़ाम में हम मौजूद हैं, हम दोनों सालों पे चलते हैं। और फिर कुदरत ने भी हमें बाउंड कर दिया है। हमारे जो दीनी मामलात हैं वो बाउंड हैं। आप रमज़ान को कभी ईसवी साल के साथ लेकर नहीं चल सकते, ईद उल फितर को या ईद उल अज़हा को ईसवी साल के साथ लेकर नहीं चल सकते। और इसी तरह से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आपके ईसवी साल के साथ वाबस्ता हैं। लिहाजा ये बहस करना कि जी ये साल इस्लामी साल है, ये गैर इस्लामी है, ये इंतहाई फजूल है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी बिलखुसूस आइंदा ज़िंदगी जो है वो ख़ास तौर पर वाबस्ता है इस हिजरी साल के साथ। मैं इसको इस्लामी या गैर इस्लामी नहीं कहता, बल्कि हिजरी साल के साथ, जो नाम खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसके साथ वाबस्ता है। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया, रमज़ान हो, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, दीगर इस तरह के जो मामलात हैं, शब मेराज है, शब बारात, दीगर जितने भी मामलात हैं वो सब के सब उस साल के अंदर, हिजरी साल के अंदर मौजूद हैं और उसी के साथ ही हमें चलना है। लिहाजा हम दोनों को लेकर चलें। और आज आप लोगों से मुखातिब होने का जो मकसद है वो भी यही है कि ये जो नया साल शुरू होगा आइंदा 2 या 3 रोज़ के बाद, हम इसके आगाज़ पर जो है मैं कुछ ख़ास मामलात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बज़ाहिर कहने को तो हम मुसलमान हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी सूरत हाल क्या है, हमारे मामलात क्या हैं, खा वो हुकूकुल इबाद हों या हुकूकुल्लाह हों, तमाम मामलात में हमारी जो सूरत हाल है वो इंतहाई दिगरगूं है, इंतहाई तशवीशनाक और तकलीफ़ देह है। लिहाजा ये कुछ 4-5 खिताबात आपसे करूँगा इंशाअल्लाह आइंदा 5-7 दिनों में। और एक कह लीजिए कि हम एक तसलसल के साथ इस तरफ आएंगे या कोशिश करेंगे या एक लाहे अमल बनाने की कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी को हमें कैसे गुजारना है, किस तरह गुजारना है। तो आज आगाज़ है, पहला टॉपिक है, पहला उन्वान है, और वो है नफ्स। इंसान के अंदर ज़मीर और नफ्स 2 चीज़ें मौजूद हैं। नफ्स वो है कि जिसका ज़िक्र खुद कुरान हकीम में मौजूद है,
اور اسی اعتبار سے میں نے قرآن مجید کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 اور 28، جہاں نفس مطمئنہ کا ذکر ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کو ملا۔ پھر سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 کہ جہاں نفس لوامہ کا ذکر ہے، اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کہ جہاں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ ہم مختصر طور پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قرآن حکیم نے 3 الگ الگ نام بیان کیے ہیں، ان میں فرق کیا ہے، ہمارا نفس کون سا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، اپنے نفس کو کیا ہمیں بہتر بنانا ہے، یا جو موجودہ صورتحال ہے وہ کافی ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم جو چل رہے ہیں صحیح چل رہے ہیں، یا کہیں کسی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کسی بہتری کی ضرورت ہے۔ اسی پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں اس طرف کیوں آ رہا ہوں، یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے۔ آپ دیکھیے، اگر آپ دکان سے کوئی چیز لاتے ہیں، کوئی الیکٹرانکس کی کوئی چیز، ٹی وی، فریج، کوئی بھی چیز آپ اٹھا کے لاتے ہیں، سب سے پہلے آپ اس چیز کا بکلیٹ پڑھتے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے چلانا ہے۔ لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے کبھی اپنا بکلیٹ نہیں پڑھا۔ ہمیں قرآن حکیم نے یہ بتا دیا کہ انسان کے اندر 3 طرح کا نفس ہو سکتا ہے، لیکن ہم میں سے کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اور شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے کہ جنہیں معلوم ہوگا کہ نفس ہوتا کیا ہے، اور نفس کی اقسام کیا ہیں، اور اس کے فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، ہم اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے نفس مطمئنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کا ذکر سورہ فجر کی 27 اور 28ویں آیات میں موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف چل کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کس کو ملتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کو۔ عام کسی آدمی کا نفس مطمئنہ عموماً نہیں ہوتا، اور نفس مطمئنہ تک عام آدمی کا پہنچنا خاصا ناممکن نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہے۔ اور بالخصوص یہ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ اور اس کی یہاں پہ جو تعریف کی گئی ہے، یا اس سے متعلق جو بتایا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، تو یہاں قرآن مجید میں سورہ فجر کی آیت نمبر 28 میں جو اس کی خصوصیت بتائی وہ کیا ہے؟ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ رجوع کر اپنے پروردگار کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی خصوصیت، یہ ہے نفس مطمئنہ کا جو ہے اصل لب لباب، کہ نفس مطمئنہ کیا ہے۔ اور یہی جو میں نے عرض کیا کہ نفس مطمئنہ تک عام آدمی کا پہنچنا تقریباً ناممکن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو خصوصیت بتائی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، سب سے مشکل معاملہ ہے کہ اللہ سے بندہ راضی ہو جائے اور بندے سے اللہ راضی ہو جائے۔ یعنی اللہ کے کسی کام پر انسان کو اعتراض نہ ہو، کبھی یہ نہ آئے کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر اگر انسان مطمئن ہو جائے، انسان اگر اس پر راضی ہو جائے، تو یہ ہے سب سے بلند ترین مقام۔ اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں خود بیان بھی فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ یعنی اب وہ
मुझे भटकाता नहीं है, अब मुझे वो गुमराह नहीं करता, अब मुझे वो राह रास्त से दूर नहीं करता, बल्कि हर बात पर मुतमईन रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी खराबी यही है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सब कुछ बाद में आता है। सबसे जो बड़ी बुराई है इंसान के अंदर वो है अल्लाह के फैसलों पर एतराज़, अल्लाह के फैसलों पर नुक्ताचीनी। ठीक है, तो यहाँ पर नफ्स मुतमइन्ना की जो खुसूसियत बताई वो क्या है? वो है अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हो जाना। और जब हम अल्लाह के हर फैसले पर राज़ी हो जाएंगे तो फिर अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बुलंद मकाम है, और अमूमन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ही मिलता है, इसके अलावा शायद ही किसी को मिले। तो लेकिन बहरहाल इंसान हमेशा अच्छे की कोशिश करता है, बेहतर की कोशिश करता है, तो हमें इसके लिए भी कोशिश करते रहनी चाहिए। लेकिन बहरहाल मुश्किल मामला है, मुश्किल रास्ता है, लेकिन कोशिश करते रहने चाहिए। तो खैर, ये तो नफ्स की पहली किस्म हो गई। अब दूसरी किस्म जो है वो क्या है? वो है नफ्से लव्वामा। नफ्से लव्वामा जिसका जिक्र सूरह क़यामत की आयत नंबर 2 में मौजूद है, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कि कसम है हमें नफ्से लव्वामा की कि तुम सबको अल्लाह के पास जमा होना है, इकट्ठे होना है, तुम्हें अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ये नफ्से लव्वामा क्या है, इसको जानने की ज़रूरत है। नफ्से लव्वामा जो है नफ्से मुतमइन्ना और नफ्से अम्मारा के दरमियान की चीज़ है, कि इंसान की कैफियत कभी कुछ होती है, कभी कुछ होती है। कभी वो बहुत गहराई की तरफ चला जाता है, बहुत तारीकी की तरफ चला जाता है, और कभी रोशनी की तरफ चला जाता है। और इंसान हकीकत ये है कि नफ्से अम्मारा से नफ्से लव्वामा की तरफ जा सकता है अगर कोशिश करे तो। क्योंकि अमूमन इंसान जब आँख खोलता है और जब इस उम्र तक पहुँचता है कि जब उसको नेकी और बुराई का पता चलता है, तो अक्सरियत, 100% नहीं, अक्सरियत जो होती है वो नफ्से अमारा के ज़ेर असर होती है, नफ्से अमारा के जो है महतात होती है, अंडर होती है। तो वो अगर कोशिश करे तो नफ्से अमारा से नफ्से लवामा की तरफ जा सकता है, कोशिश कर सकता है, और वो बेहतरी की सूरत होती है। और ये दरमियान की कैफियत है, दरमियान की सूरत है। तो ये नफ्से लवामा है। ठीक है, हम मुख्तसर इस पर बात कर रहे हैं, फिर आगे चल के जो है हम मज़ीद बात करेंगे कि हमें करना क्या है और किस तरफ चलना है और क्या कैसे मामलात को चलाना है। इसके बाद है नफ्से अम्मारा, जो कि बिल्कुल गिरा हुआ, और बिलखुसूस अगर इंसान कोशिश ना करे, मेहनत ना करे, बल्कि शैतान के बहकावे में आ जाए और उसके कहने पर चल पड़े, तो फिर नफ्से अम्मारा ही के ज़ेर असर आ जाता है, नफ्से अम्मारा ही के इशारों पर चलना और नाचना शुरू कर देता है। इसका जिक्र सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 में मौजूद है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सल अम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, कि मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहता, इसलिए कि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता है। हाँ, मगर मेरा परवरदिगार मेहरबान है, और बेशक मेरा परवरदिगार मेहरबानी करने वाला और रहम करने वाला है। अब ये है नफ्से अमारा, और आपको मालूम है कि ये कलाम है किसका? ये कलाम है किसका? मैंने अर्ज किया ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 है। हकीकतन ये कलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, कि जब उनकी पाकदामनी साबित हो गई बादशाह के सामने, पूरे मुल्क के सामने, और मलका ने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं कहता, बल्कि नफ्से अम्मारा तो इंसान को बुराई ही सिखाता है। अब देखिए, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, हकीकतन इनको नफ्से मुतमइन्ना मिला है, लेकिन उसके बावजूद इनकी आजिज़ी का आलम क्या है? इनकी आजिज़ी का आलम क्या है कि ये अपने नफ्से मुतमइन्ना को नफ्से लवामा भी नहीं कह रहे,
बल्कि नफ्स अमारा कह रहे हैं कि हकीकतन इंसान को जो नफ्स मिलता है वो नफ्स अमारा ही होता है। फिर इंसान अपनी बेहतरी मेहनत से कोशिश से उसको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। तो आपकी आजिज़ी देखिए, इनकसारी देखिए कि फरमाते हैं कि मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं कहता, बावजूद इसके कि अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ने अंबिया को खताओं से पाक रखा है, अंबिया को मासूम रखा है, उसके बावजूद वो फरमाते हैं कि मैं अपने आप को बहुत पाक साफ नहीं कहता, बल्कि नफ्स अम्मारा तो इंसान को बुराई ही सिखाता है। तो ये 3 तरह के नफ्स हैं। अब सवाल ये है, अब ये मैंने आपके सामने तीनों रख दिए और तीनों का कुरान हकीम से आपको रेफरेंस दे दिया, हवाला दे दिया। अब सवाल ये है कि कभी हमने अपना जायजा लिया, कभी हमने सोचा हमारा नफ्स कौन सा है, और क्या हमें इन तीनों के नाम मालूम हैं, और क्या हमें इन तीनों की खुसूसियात मालूम हैं, और हमारा नफ्स कौन सा है, और हमें इसकी बेहतरी के लिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए हमें क्या करना है? क्या हमने कभी सोचा? और फिर एक बात और भी अक्सर मेरे खिताबात में, मेरी गुफ्तगू में आ जाती है, जो बाज़ लोगों को पसंद नहीं भी होती, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी है, मैं रह नहीं सकता। कितने उलमा हैं कि जिनसे आपने इस मौजू पर कभी खिताब सुना हो? कितने उलमा हैं कि जिन्होंने कभी आपको ये सब कुछ बताया हो, या जिन्हें खुद भी शायद ये मालूम हो कि नफ्स की अक़साम क्या हैं और हमारा नफ्स कौन सा है? हमारा नफ्स कौन सा है? मुतमइन्ना तो दूर की बात है, क्या लवामा तक पहुंच गए या अभी अमारा में ही पड़े हुए हैं? और क्या फिर अमारा से लवामा की तरफ आने की कोशिश भी की या नहीं, या कर भी रहे हैं या नहीं? तो ये आज का पहला टॉपिक है, पहला उन्वान है। आपको मैंने ये तीनों उन्वानात, तीनों नफ्स की जो अक़साम हैं और जो उनकी खुसूसियात हैं वो बता दी हैं। आइंदा गुफ्तगू में इंशाअल्लाह जो हम आगे चलेंगे, 3-4 टॉपिक्स और होंगे, हम उस पे इंशाअल्लाह ये बात करेंगे कि हमने नफ्स अमारा से नफ्स लवामा की तरफ कैसे जाना है, उसका रास्ता क्या है। इंशाअल्लाह हम अगली गुफ्तगू में, अगले खिताबात में हम ये रास्ता जो है वो भी कुरान का बताया हुआ, मेरा नहीं, कुरान का बताया हुआ जो रास्ता है उस पर बात करेंगे कि हमने उस रास्ते की तरफ कैसे जाना है। लेकिन सबसे पहली बात वही है कि हम अपना जायजा लें, हम अपना जायजा लें, हम चेक करें खुद को, हमारा नफ्स कौन सा है, हम कहाँ खड़े हैं, और क्या हमने इसकी बेहतरी के लिए क्या करना है, और कभी क्या हमने इसके लिए कभी कुछ किया भी है या नहीं। ये मामला है आज का, ये टॉपिक है, ये उन्वान है, ये गुफ्तगू है। आप इसकी रोशनी में खुद फैसला कर सकते हैं, खुद आप जायज़ा ले सकते हैं। हमें कोई किसी फ़िरका वारियत या कोई ये नहीं कि हमें फ़लाँ मसलक के साथ, फ़लाँ मकतबा फ़िक्र के साथ, ये बुनियादी बातें हैं और ये कुरान मजीद की बताई हुई बातें हैं, मेरी या किसी और की ज़ाती बातें नहीं हैं। वो कुरान के जिस पर हमारा, हम कहते हैं ज़बानी, प्रैक्टिकली तो पता नहीं ऐसा है या नहीं, ज़बानी हम कहते ज़रूर हैं कि जिस पर हमारा ईमान है, उस कुरान से 3-4 आयात तलाश करके ये निकाली और ये नफ्स की अक़साम आपके सामने रखी, आपके सामने पेश की। अब हमारा काम है कि हम जायज़ा लें, हम अंदाज़ा लगाएं कि हमारा नफ्स कौन सा है और हमें इसको बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। इंशाअल्लाह अगले जो मौज़ूआत होंगे, जो अगला मौजू होगा, हम उसमें इस पे बात करेंगे कि हमें इसकी बेहतरी के लिए, इसकी बेटरमेंट के लिए हमें क्या करना है। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी तौर पर कुरान मजीद को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की तमाम परेशानियों को, तमाम मसाइल को हल फरमाए, और हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।